आप सभी को नमस्कार बेटा। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोगों थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कल नंबर कवर किया था। मैं सारे तरीके के नंबर हम लोगों ने कल पढ़े थे बेटा। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, वो जाके बेटा मेरा पहला वाला वीडियो देखें और एक लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा फटाफट से, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिले और मैं और अच्छे से कंटेंट लाऊँ और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और आपकी जितनी बेटा जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग मैथ को सीखने की रेस में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने नंबर सीखे थे और अगर जिनने मेरा वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बेटा, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा था, हमने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने बेटा 1 to 50 हमने कर लिए थे। 1 to 50 करने के बाद में अब हमें 50 to 50 1 to 100 करना है ना। 50 1 to 100 हमें करना है। तो उसके बाद में आता है 53, है ना। उसके बाद में आता है बेटा 57, फिर आता है बेटा 59, 61, 63 बेटा नहीं आएगा। प्राइम नंबर में 63 नहीं आया, वो 3 से डिविजिबल होता है। 67, 68 नहीं आएगा, 69 नहीं, 60, 70, 71, 73, उसके बाद में 79, उसके बाद में 83, उसके बाद 87 बेटा नहीं आएगा, 89 बेटा आएगा, और 91 नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा, 93 भी नहीं आएगा, 94 भी नहीं आएगा, फिर ओनली 97 आएगा बेटा। कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेटा। इसमें बेटा कुछ छूट गया क्या? जरा एक बार चेक करेंगे। फिर 5 की लाइन में 53 होता है, 57 होता है, 58 नहीं होता, 56 नहीं होता, 55 नहीं होता। उसके बाद में 59 होता है, 61 के बाद में 67 होता है ओनली, उसका 71, 73, 74 नहीं होगा, 75, 76, 77, 78, 79 होगा बेटा। लिख दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद में 81 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होता है, फिर 80, 84, 85, 86, 87 होता है बेटा। 87 बेटा 3 से डिविजन होता है बेटा। 87 3 से डिविजन होता है। 89 और 97 डन बेटा, है ना। ये पहला हमने आपको कंपोजिट नंबर भी दिए थे। कंपोजिट नंबर भी बेटा, तो हमने आपको ये कल का होमवर्क है जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ बेटा, है ना। तो ये हमने बेटा 1 to 50, तो ये 51 to 100 बेटा कितने आएंगे, है ना। तो हम इसे आगे करेंगे बेटा 51 से। इसके बाद में सबसे पहले बेटा क्या आएगा? 51, 52, यानी कि ये नंबर्स नहीं आएंगे बेटा और सारे नंबर्स आएंगे। इस नंबर को ड्रॉप कर देंगे और सारे नंबर्स बेटा इसमें आएंगे 100 तक। ठीक है, तो ये वाले आप आराम से लिख सकते हैं। बस ये नंबर्स आपको बेटा इसमें नहीं लिखने हैं, बाकी सारे आएंगे। 53 नहीं आएगा, 54 आएगा, 55, 50। क्यों बेटा? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इन सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर है बेटा। 51, 51 के बेटा कितने फैक्टर होते हैं? 51 किस किस से कटता है? 3 से कटता है, 51 से कटता है और 17 से कटता है। ठीक है, इसके तीन फैक्टर बेटा इसके हो गए। यहाँ पे अगर इन तीनों नंबर्स का डिवाइड आप इसमें करोगे तो ये पूरा बेटा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 3 से ज़्यादा डिविजिबल, 2 से ज़्यादा डिविजिबल है, इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप 100 तक लिखते हैं। ये नंबर्स नहीं लिखेंगे और सारे के सारे आपका काम का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे किस तरह पढ़ेंगे बेटा, है ना। आज हम लोग बेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे चर अचर, है ना। चर अचर क्या होता है सर? ये चर अचर को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि आज हमें अपना जो पुराना तरीका है उसी तरीके से बेटा हमें आगे बढ़ना है। आज हम लोग उनको जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, यानी कि प्लस माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये बेटा आज हम सीखेंगे, है ना। फटाफट से इसे रफ करते हैं। फटाफट से रफ करेंगे बेटा इसे, है ना। फटाफट से रफ करेंगे। चलिए, हम अब सबसे पहले क्या सीखेंगे बेटा? वेरिएबल और कांस्टेंट। इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं चर,
और इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अचर, है ना। ये चर अचर क्या होता है सर ये चर अचर सर क्या होता है? देखिए बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जो टर्म अगर एक बार फिक्स हो गई तो वही रहे। और इसे शॉर्ट में बेटा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसमें नंबर्स आते हैं बेटा। इसमें क्या आते हैं? इसमें नंबर्स आते हैं अचर में। अचर का मतलब आ का मतलब शॉर्ट में हिंदी वाले समझ लें, आ का मतलब अंक, अंक मतलब कह सकते हैं ना बेटा, हमने तो संख्याएं पढ़ी थी, हम इसमें कह सकते हैं मतलब पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं हमारी, मतलब इंटीजर नंबर हमारे जितने भी होते हैं वो सब किस में आएंगे? हमारे कांस्टेंट में आएंगे, है ना। चर क्या होता है सर? चर होते हैं बेटा आपके अल्फाबेट, वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स, है ना, यानी कि A to Z। ये स्मॉल में भी होता है, कैपिटल मत समझना, बात एक ही है ना। तो ठीक है, आप कांस्टेंट और वेरिएबल को आप समझ गए। वेरिएबल की वैल्यू बेटा हमें पता नहीं होती, इसकी वैल्यू को हम बेटा फाइंड करते हैं, हम खोजते हैं, ढूंढते हैं। और बेटा ये अपने आप में वैल्यू बेटा कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट वैल्यू होती है। अगर 2 है तो बेटा 2 की वैल्यू 2 ही होती है। अगर आप किसी में करेंगे तो वो 2 बढ़ जाएगा, किसी का घटाएंगे तो 2 घट जाएगा। तो ये वैल्यूबल है, लेकिन इसकी वैल्यू बेटा मुझे फाइंड करनी पड़ती है ना। ऐसे x का मान निकालो, y का मान निकालो, तो ये ऐसे हम वेरिएबल बोलते हैं उनको। हम जैसे कि इसमें x y z भी आएगा, इसमें p q r भी आएगा, इसमें a b c भी आएगा, है ना, तो कांस्टेंट भी आएगा। तो ये हमारे पास मैथ में 2 तरीके के नंबर्स और बेटा और आ गए, एक आता है वेरिएबल और एक आता है कांस्टेंट, है ना। तो ये मैथ के बाद थोड़े से टाइप है, आप जो धीमे धीमे सीखते चले जाएंगे। हमने मैथ को 2 टाइप्स में बांटा है बेटा। जैसे मैथ में देखो, मैथ 3 टाइप्स की होती है बेटा। पहली होती है नंबरिंग मैथ, दूसरी होती है बेटा अलजेब्रिक, है ना, और बेटा तीसरी होती है ज्योमेट्री। इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो बेटा? अंक गणित, है ना। इसे बोलते हो बेटा बीज गणित, और इसे बोलते हो आप रेखा गणित। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था पहले लेक्चरों में बेटा, वो हम अंक गणित पढ़ रहे थे। उसमें एक भी वेरिएबल नहीं आया था। जिसमें वेरिएबल आ जाते हैं, जिसमें अक्षर आ जाता है, वो आपका बेटा अलजेब्रिक मैथ बन जाती है। ठीक है, अलजेब्रिक मैथ में हमें किसी की वैल्यू पता नहीं होती, तो जब हम उसे ढूंढते हैं तो ढूंढने वाली मैथ को हम बीजगणित बोलते हैं। जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता होगी, जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछे कि 5 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, अब उसमें से क्या घटाएं ये मुझे पता नहीं है बेटा, तो वो बीजगणित का सवाल है, वो अलजेब्रिक मैथ है बेटा, वो अंकगणित का नहीं है। अंकगणित को मैं सिर्फ इतना कहता है कि अगर ये इतना परसेंटेज है या फिर इसके इतने नंबर आए तो बताओ कितना परसेंटेज बनी। तो जो हमें सारी वैल्यू पता है, बस हमें सॉल्व करना है ना, तो उसको हमारा अंकगणित होता है। रेखा गणित क्या होता है बेटा? आपको एंगल्स, कोण निकालने होते हैं, रेखाएं आपको याद करनी पड़ती हैं। सर्कल आपको ऐसे हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना, आयत हो गया, तो इस तरीके के आप इसमें कोण वगैरह पढ़ते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री वगैरह, इसमें रेखाएं पढ़ते हैं आप, पैरेलल रेखाएं, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग रेखाएं, इंटरसेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो तरह तरह की बेटा रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो आज भी अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट बेटा क्या होता है, तो हमने सीखा कि जो वेरिएबल होता है बेटा सर उन्हें सर ABCD बोलते हैं, और कांस्टेंट को बेटा क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को नंबर बोलते हैं, यानी कि अंक। अंक कितना? सारे अंक 1 से लेके -इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी में जितने भी नंबर आते हैं वो सब के सब बेटा क्या होते हैं? तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये हमें निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। ठीक है बेटा, आज हम ये सीखेंगे कि बेटा वेरिएबल्स को कैसे जोड़ा जाता है, वेरिएबल्स को कैसे घटाया जाता है, वेरिएबल्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, और वेरिएबल्स में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। बेटा आपको कुछ नोट करना हो तो अभी नोट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत कम वर्ड्स में ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, तो लिखना आपको ज़रूरी है। आपको जो भी ठीक लगे, जो भी आपको लगे कि ये मुझे नोट करना चाहिए, वो आप नोट करें बेटा, है ना। नोट, ठीक है, नोट आपको करना पड़ेगा। नोट करें, नोट हम लोग क्यों करते हैं? अगर सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में अगर रहती तो हम नोट नहीं करते, है ना। तो हम नोट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि अगर हम भूल जाएं तो हम एक बार रिवाइज कर सकें। तो सिर्फ देखने से बेटा काम नहीं चलेगा, अगर आप एक बार लिखेंगे भी तो
आपको धीमे धीमे करके आपका लिखना भी बेटा तो स्पीड बढ़ेगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें आएंगी, है ना, इस वजह से। तो ठीक है बेटा, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे बेटा, आप जानते हैं, जो मेरी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, है ना। और ये हम किस में सीखेंगे, वेरिएबल में, है ना, ये हम सीखेंगे वेरिएबल में, वेरिएबल में हम सीखेंगे बेटा, है ना। वेरिएबल में देखो, किसी भी वेरिएबल में सबसे पहले आप वेरिएबल जानते हैं, वेरिएबल हमें बता दिया ABCD को बोलते हैं बेटा। जैसे कि एक मैंने x ले लिया बेटा, सर आप x क्यों ले रहे हो, ये x बेटा सर हमने बहुत जगह देखा है सर, ये x बहुत दिमाग खराब करता है, मैथ में x क्यों आया जाता है, मैथ में हम x क्यों पढ़ रहे हैं, ABCD हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया, आप ABCD मत पढ़ो, आप इसकी जगह कुछ भी मान लो, आप कहो सर यहाँ पर गुलाब लिख दो, मैं गुलाब लिख दूंगा, आप कहो सर आप यहाँ पर पानी लिख दो, मैं पानी लिख दूंगा बेटा, आप जो कहेंगे बेटा वो लिख दूंगा मैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। तो वेरिएबल में बेटा देखो, अब यहाँ से आपको याद करना है, वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं, सिर्फ दो। पहला, एक तो आप देखो बेस मान लो चलो, और एक बेस के आगे होता है जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक बोलते हैं बेटा। इसके आगे इसकी हमें 3x लिख दिया, ये तो x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3 है। अगर कहीं पर 5x लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट 5 है। अगर कहीं पे 6y लिखा हुआ है तो 6 का कोफिशिएंट बेटा 6 है, 6 y का गुणांक 6 है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है y² प्लस 7x, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि y² का कोफिशिएंट क्या है, तो y² का कोफिशिएंट बेटा 6 है और x का कोफिशिएंट बेटा 7 है। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों हो तो 6y² प्लस में 5y, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर y का कोफिशिएंट 5 है, और मैं आपसे पूछूंगा y² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप मुझसे बोलेंगे 6 है। तो बेटा हमारे वेरिएबल के साथ में हमेशा कोफिशिएंट चलता है, हमेशा चलता है, और यही जुड़ेंगे, यही गुणा होंगे, यही भाग होंगे, इनका कुछ नहीं होगा बेटा। उनका क्या होगा हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर ये हो गया, हमने ये सीख लिया। हाँ एक बात और बेटा इसमें छोटी सी, अगर सिंपल x लिखा हुआ है, सर इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बेटा इसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो गुणांक बोलते हैं, यानी कोफिशिएंट का मतलब गुणा में हो गया, तो गुणा में हम हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। देखो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि माइनस और प्लस के पास में, और गुणा और भाग यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई के पास में, दोनों के पास में अपने अपने जादुई बोरे होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस के पास में, इनके पास में भरपूर मात्रा में बेटा 0 होता है, और इनके भरपूर मात्रा में बेटा 1 होता है, तो ये कितने भी 1 ले सकते हैं, तो ठीक है। ये मल्टीप्लाई की बात चल रही है यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट, और x का बेटा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, जैसे कि y लिखा हुआ है, तो अगर y का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे सर 1 होगा। मैं बोलूँगा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है xy, मैं बोलूँगा xy का कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर xy का कोफिशिएंट 1 है सर, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपको बेटा बात समझ में आ रही है, तो हम 1 मानेंगे यहाँ पे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब बहुत देर बात होगी, तो हम फटाफट से बेटा एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, हम 4 सवाल लिखेंगे। सबसे पहले x प्लस x, उसके बाद लिखेंगे x प्लस वाई, फिर हम लिखेंगे बेटा 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस वाई, फिर हम लिखेंगे 5x